नमस्कार, सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने पीछे की जो कक्षाएं थी उसमें जयपुर के कछवाा वंश के शासकों के बारे में पढ़ा था और जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने स्वाई राम सिंह सेकंड तक का इतिहास पढ़ा था। अब हम स्वाई राम सिंह के बाद जयपुर के कौन कौन से शासक हुए थे उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वाई राम सिंह के बाद जो राजा बना था उसका नाम था माधो सिंह, स्वाई माधो सिंह, स्वाई माधो सिंह सेकंड। यानी स्वाई राम सिंह के बाद, स्वाई राम सिंह के बाद जो शासक बना था उसका नाम था स्वाई माधो सिंह। तो स्वाई माधो सिंह का जो शासनकाल है वो 1880 से लेकर 1922 तक इनका शासनकाल है। भी 1880 से लेकर 1922 तक माधो सिंह का शासनकाल है। माधो सिंह को इतिहास में बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। बब्बर शेर इसे कहते हैं, यानी बब्बर शेर के नाम से। तो राजस्थान के इतिहास में बब्बर शेर के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ था? तो राजस्थान के इतिहास में बब्बर शेर के नाम से कछवाा वंश का शासक माधो सिंह सेकंड प्रसिद्ध हुआ था। माधो सिंह सेकंड ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना के लिए माधो सिंह ने 5 लाख रुपए दिए थे। यानी इनकी स्थापना के लिए माधो सिंह ने 5 लाख रुपए दिए थे। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्वाई माधो सिंह ने 5 लाख रुपए दान में दिए थे। जयपुर में मुबारक महल का निर्माण, जयपुर में मुबारक महल का निर्माण, जयपुर में मुबारक महल का निर्माण भी माधो सिंह ने करवाया था। तो जयपुर में मुबारक महल, यानी मुबारक महल राजस्थान के टोंक जिले में भी है, मुबारक महल राजस्थान के जयपुर जिले में भी है और मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह सेकंड ने जयपुर में करवाया था। माधो सिंह के 9 रानियां थे, यानी माधो सिंह की 9 पत्नियां थी, 9 रानियां थे। माधो सिंह के 9 रानियां थे और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये कि नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? तो नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में है। तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है और इस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। महलों का निर्माण करवाया। तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में है। ये नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में है। एक जैसे 9 महल, यानी नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में एक जैसे 9 महलों का निर्माता माधो सिंह था। विश्व का
सबसे बड़ा चांदी का पात्र, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा चांदी का पात्र है, वो चांदी का पात्र भी माधो सिंह ने ही बनवाया था। विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है, वो पात्र ही माधो सिंह ने ही बनवाया था, वो पात्र। और ये जो विश्व का जो सबसे बड़ा चांदी का पात्र है, ये सिटी प्लेस में है, सिटी प्लेस में, यानी विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ सुरक्षित है? तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी प्लेस में सुरक्षित है। सिटी प्लेस जयपुर में है, सिटी प्लेस जयपुर में है। तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी प्लेस जयपुर में सुरक्षित है। और विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र का निर्माण भी माधो सिंह ने करवाया था। 1902 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था। एडवर्ड सप्तम, यानी 1902 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था। और एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला, यानी एडवर्ड सप्तम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1902 में हुआ था। और एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक इंग्लैंड में हुआ था। तब माधो सिंह ने एडवर्ड सप्तम की राज्याभिषेक में भाग लिया था, यानी एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लिया था माधो सिंह ने। राजस्थान में डाक सेवा, पोस्ट कार्ड, राजस्थान में डाक सेवा और पोस्ट कार्ड, इन दोनों की शुरुआत, राजस्थान में डाक सेवा और पोस्ट कार्ड, इन दोनों की शुरुआत माधो सिंह के शासनकाल में हुए थे। यानी माधो सिंह के शासनकाल में राजस्थान में डाक सेवा भी शुरू हुई थी और पोस्ट कार्ड भी शुरू हुआ था। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए कच्छवा वंशज का शासक गया था, जिसका नाम माधो सिंह था। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र भी सिटी प्लेस में सुरक्षित है। और ये सिटी प्लेस में जो चांदी का पात्र है, इसका निर्माण भी माधो सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है और नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी माधो सिंह ने करवाया था। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए माधो सिंह ने 5 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए दिए थे। और इसके बाद जयपुर में जो मुबारक महल है, उसका निर्माण भी माधो सिंह ने करवाया था। अब माधो सिंह के बाद जो राजा बना था उसका नाम मानसिंह था, सवाई मानसिंह सेकंड, यानी कच्छवा वंश का अंतिम शासक था सवाई मानसिंह सेकंड। तो सवाई मानसिंह का जो शासनकाल है वो 1922 से लेकर 1956 तक, सवाई मानसिंह का जो शासनकाल था वो 1922 से लेकर 1956 में। इसने सबसे पहले जयपुर में हाई कोर्ट की स्थापना करवाए थे। जयपुर में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना मानसिंह के शासनकाल में हुए थे। इसने राजस्व मंडल भी बनवाया था राजस्थान के जयपुर जिले में। तो सवाई मानसिंह का जो शासनकाल है वो 1922 से लेकर 1956 तक का है। इसने सबसे पहले जयपुर में हाई कोर्ट की स्थापना करवाई थी और हाई कोर्ट की स्थापना के बाद इसने
जयपुर में राजस्व मंडल की स्थापना भी करवाए थे। 1943 में हिंदी को राजभाषा यानी 1943 में हिंदी को राजभाषा घोषित करवाने के लिए इसने आंदोलन चलाया था। यानी 1943 में हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए इसने जयपुर में आंदोलन चलाया था। इसके बाद 1948 में यानी 1948 में जिस प्रकार 1943 में तो इसने हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए आंदोलन चलाया था और 1948 में जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया था इसने। यानी 1948 में मानसिंह ने जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बहुत बार इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 1948 में जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय जयपुर का शासक कौन था? तो 1948 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय जयपुर का शासक सवाई मानसिंह सेकंड था। अब इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पटारभी सितम्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पटारभी सितम्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यानी 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया था सवाई मानसिंह ने और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था उसका नाम था पटारभी सितम्य। 1949 में इसे बृहत राजस्थान का राज प्रमुख घोषित किया गया। 1949 में इसे बृहत राजस्थान का राज प्रमुख घोषित किया गया मानसिंह को। 1956 में कब की बात थी? 1956 में स्पेन में भारत का राजदूत बनाया गया था इसे। यानी 1956 में स्पेन में भारत का राजदूत 1956 में स्पेन में भारत का राजदूत भी मानसिंह को बनाया गया था। इसके बाद देखना आप है पोलो का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। पोलो का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी पोलो का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वो मानसिंह सेकंड था। यानी पोलो का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वो मानसिंह सेकंड था। मानसिंह सेकंड का इसका विवाह है बिहार यानी पश्चिम बंगाल के
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य का एक स्थान है जिसका नाम है कुंच बिहार। कुंच बिहार की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गायत्री देवी। गायत्री देवी यानी सवाई मानसिंह का विवाह है, सवाई मानसिंह का विवाह है पश्चिम बंगाल के कुंच बिहार नामक स्थान की एक राजकुमारी थी जिसका नाम गायत्री देवी था और गायत्री देवी के साथ इसका विवाह हुआ था। 1970 में लंदन में पोलो खेलते समय यानी 1970 में लंदन में पोलो खेलते समय 1970 में लंदन में पोलो खेलते समय मानसिंह की मृत्यु हुई थी, यानी मानसिंह की मृत्यु हो गई थे। तो देखो मानसिंह का जो शासनकाल बताया है वो 1922 से लेकर 1956 तक इनका शासनकाल है। जयपुर में हाई कोर्ट और राजस्व विभाग की स्थापना मानसिंह ने करवाई थे। 1943 में इसने राजभाषा आंदोलन चलाया था हिंदी को राजभाषा घोषित करवाने के लिए। 1948 में मानसिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन करवाया था जयपुर में। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो पटार भी सितारमिया ने किए थे। 1949 में बृहत राजस्थान का यानी 1949 में बृहत राजस्थान का राज प्रमुख मानसिंह को घोषित किया गया था। 1956 में स्पेन का राजदूत यानी 1956 में स्पेन देश में भारत का राजदूत बनाया गया था सवाई मानसिंह सेकंड को। सवाई मानसिंह पोलो खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था और सवाई मानसिंह की पत्नी का नाम गायत्री देवी था। गायत्री देवी पश्चिम बंगाल के कुंज बिहार स्थान की रहने वाले थे और 1970 में लंदन में पोलो खेलते समय 1970 में लंदन में पोलो खेलते समय मानसिंह की मृत्यु हुई थी। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि पोलो खेलते समय राजस्थान के कौन से शासक की मृत्यु हुई थी। तो पोलो खेलते समय सवाई मानसिंह सेकंड की मृत्यु हुई थी। इसके बाद देखेंगे तो यानी गायत्री देवी गायत्री देवी। तो गायत्री देवी को राजस्थान में राजमाता कहते हैं, इसे राजमाता। तो राजमाता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजमाता के नाम से सवाई मानसिंह सेकंड की पत्नी गायत्री देवी राजस्थान में प्रसिद्ध थे। वल्लू पोट्री को सर्वाधिक बढ़ावा यानी वल्लू पोट्री की कला है उनका सर्वाधिक विकास, यानी वल्लू पोट्री की जो कला है उनका सर्वाधिक विकास गायत्री देवी के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि वल्लू पोट्री की कला गायत्री देवी से पहले विलुप्त हो चुकी थी। अतः इस कला का पुनः जो विकास किया था वो गायत्री देवी ने किया था। राजस्थान में पहली बार यानी राजस्थान में सबसे पहले मर्सिडीज कार राजस्थान में सबसे पहले मर्सिडीज कार लेकर आने वाली जो महिला थी वो गायत्री देवी थे, यानी पहली महिला गायत्री देवी थी। लोकसभा में बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला सांसद
लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है। महिला सांसद यानी लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद थी उनका नाम गायत्री देवी था। यानी क्या नाम था? तो ये प्रश्न पूछा गया एक बार का कि लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला सांसद गायत्री देवी थी। गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल यानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल जयपुर में है। यानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल जयपुर में है। यह राजस्थान का पहला महिला विद्यालय है। राजस्थान का पहला महिला विद्यालय। यानी राजस्थान का पहला महिला विद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान का जो प्रथम महिला विद्यालय है उसका नाम है गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल। इसके बाद में देखो आगे एक चीज का छोटा बिंदु और है। मिर्जा इस्माइल यानी मिर्जा इस्माइल। तो देखो मिर्जा इस्माइल था ना, ये मानसिंह का प्रधानमंत्री था। मानसिंह का प्रधानमंत्री। तो मानसिंह का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम मिर्जा इस्माइल था। इसे जयपुर का वास्तविक निर्माता कहते हैं। यानी जयपुर का वास्तविक निर्माता कौन था? तो जयपुर का जो संस्थापक था वो तो था सवाई जयसिंह सेकेंड, और जयपुर का वास्तविक निर्माता माना गया मिर्जा इस्माइल को। जयपुर शहर के चारों ओर यानी जयपुर शहर के चारों ओर चार दीवारी, यानी जयपुर शहर के चारों ओर चार दीवारी बनाने का कार्य जो शुरुआत, यानी जयपुर शहर के चारों ओर चार दीवारी बनाने का कार्य जो शुरू करवाया था वो मिर्जा इस्माइल ने करवाया था। मिर्जा इस्माइल की याद में, इसी की याद में जयपुर में MI यानी मिर्जा इस्माइल की याद में जयपुर में MI रोड बनाई गई थी। MI रोड बनाई गई थी। तो देखो यानी मानसिंह का प्रधानमंत्री था जिसका नाम मिर्जा इस्माइल था। मिर्जा इस्माइल को जयपुर का वास्तविक निर्माता कहते हैं। इन्होंने जयपुर के चारों ओर चार दीवारी बनवाई थी और यानी मिर्जा इस्माइल की याद में MI रोड भी बनाए गए थे। थैंक्स। कछवा वंशज का जो इतिहास था वो कंप्लीट हुआ और आगे की जो कक्षा है उसमें हम कछवा वंशज के शासकों के बारे में जो प्रश्नोत्तरी हैं उनको हल करेंगे।